कैसा लगता है जब आप जंग के माहौल से अपने सुरक्षित देश लौट आते हैं? ये बताने के लिए हमारे साथ प्रतिभा है। प्रतिभा इजराइल में फंसी हुई थी और ऐसे में भारत आज 212 भारतीय जो लौटे हैं उनमें से एक प्रतिभा भी है। प्रतिभा, कैसा लग रहा है भारत लौटकर? एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है अपने देश आने की फीलिंग क्या होती है वो आज हमने समझी है। मैं 1 साल बाद आई हूँ, पर ऐसे सिचुएशन में आना तो और प्रॉब्लमेटिक है। पर अभी थोड़ा थिंकिंग करेंगे थोड़ी देर में। अभी पहुँचे हैं तो फीलिंग तो बहुत अच्छी है, क्योंकि उधर से वापस आए और वहाँ पे बहुत पैनिक सिचुएशन है। बहुत अच्छे से वो लोग हमें समझाते हैं सब कुछ, पर फिर भी हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं तो थोड़ा सा पैनिक हमें होता है कि कैसे नेविगेट करना है। बट फिर हमें इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे से दिए गए इंटरनेशनल स्कूल के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू, हमारी गवर्नमेंट के थ्रू। तो हम लोग फिर थोड़ा काम डाउन हुए और हमें लगा सेफली पहुँच जाएंगे हम लोग घर। एक्सपीरियंस कहना गलत होगा, लेकिन वहाँ कैसा लग रहा था? डर का माहौल, युद्ध का माहौल है, लगातार बमबारी, जिस तरीके से खबरें हम देख रहे हैं, आप बताइए कि वहाँ पर आपका क्या अनुभव था? किस तरीके से डर था और लग रहा था कि सुरक्षित इस तरीके से आप लौट पाएंगे अपने देश? पहले तो एकदम नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं फिर भी एक बहुत सेफ जगह पर रहती हूँ, पर मेरे दोस्त कुछ हैं जो बॉर्डर की तरफ कॉलेजेस में पढ़ते हैं, तो हमें बहुत डर लग रहा था कि सब लोग सेफ है कि नहीं। और इजरायली दोस्तों के भाई बहन सब लोग फोर्स में थे, उनका सुन के बहुत डर लग रहा था। पर जब हम लोग गवर्नमेंट से बात किए, वहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की गवर्नमेंट, तो हमें थोड़ा शांति मिला कि सब ठीक होगा, हम लोग आसानी से रह सकते हैं, हम लोग अपना शेल्टर, अपना अलर्टनेस रखेंगे तो सब शांति से होगा। एंड फिर हमें गवर्नमेंट ने कांटेक्ट नहीं किया कि आप लोग को हम ले जा रहे हैं, और उसके बाद हम लोग इवैक्यूएट कर दिए गए। तो आई थिंक बहुत शांत है। अभी भी और दोस्त हैं आने के लिए, पर अब थोड़ा अच्छा लग रहा है कि धीरे धीरे हो रहा है। अच्छा प्रतिभा, आखिरी सवाल लूंगी, क्योंकि हम यहाँ पर बैठ के देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं कि बमबारी हो रही है, बंदूकें चल रही है, लेकिन आप वहाँ पर थी। ऐसे में किस तरीके का डर था माहौल में, मन में, और आप कैसे आप लोगों को सुरक्षित रखा जा रहा था? आप कहाँ पर सुरक्षित थी और आपने क्या कोई बमबारी या ऐसा कुछ देखा या सुना? मैं जहाँ थी वहाँ पे हमने एक भी मिसाइल सुना नहीं है, पर हमने एक बार अलार्म सुना था ड्रोन्स के कारण। तो मेरे अपार्टमेंट में, मैं कॉलेज के डॉम्स में रहती हूँ, वहाँ पे शेल्टर है जो बॉम्ब शेल्टर होता है, जो एकदम सेफ होता है। जैसे ही सायरन बजता है हम सबको शेल्टर में जाना होता है, तो हम लोग तुरंत मैं 30 सेकंड में शेल्टर में चली गई थी, और वो बहुत सेफ है। तो फिर हमें ऐप पे नोटिफिकेशन आ जाता है कि अब आप निकल सकते हो शेल्टर से, और ये सेफ है। तो वो काफ़ी ऑर्गेनाइज था। फर्स्ट टाइम वी हर्ड सायरन्स, पहली बार वॉज रियली क्रेजी। ऐसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है, एंड थोड़ा फ्रीज हो गए थे। बट उसके बाद इजराइल इज़ वेरी सेफ। उन लोगों ने शेल्टर्स बना के रखे हैं। हमारे अपार्टमेंट के अंदर एक शेल्टर है, जैसे ही सायरन सुनाई देता है तुमको शेल्टर के अंदर भागना होता है, एंड देन वी वर ऑल सेफ। सो शेल्टर इज़ बॉम्ब प्रूफ। तो अनटिल अनलेस कोई इंसान अंदर नहीं आता है, शेल्टर बहुत सेफ है। तो which region you were staying in, if you can I was in Haifa, so I am in one of the safest region in Israel, but there are people जो रेड जोन से थे, जहाँ पे ज़्यादा अलर्ट्स थे। हाइफा थैंकफुली बहुत ज़्यादा सेफ था। Ma'am, what about Indian authorities, because we were hearing here back in India that you people were constantly in touch with any officials and all that. This is the first flight. First of all, the experience of this particular flight, and also the kind of efforts that the government of India has put in. एक्चुअली द फ्लाइट वॉज रियली स्मूथ, और एक्चुअली बहुत अच्छे से उन लोगों ने कम्युनिकेट किया था। वी वर ऑलवेज टच, क्योंकि बच्चे पैनिक कर रहे थे। वी ईमेल्ड ऑल ऑफ देम, और फिर उन लोगों ने बहुत जल्दी हमें रिस्पॉन्स किया। वेरी फास्ट दे अरेंज फॉर द फ्लाइट्स, एंड देन दे ईमेल्ड अस बैक कि आप कंफर्म कीजिए फ्लाइट। और फिर हम लोग कंफर्म किए, एंड आई थिंक इन 12 आवर्स और समथिंग वी वर आउट फ्रॉम हाइफा, इजराइल। अभी सिंक इन नहीं हुआ है, अभी बस निकल रहे, तो आई थिंक बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 1 साल बाद आ रही हूँ, तो मुझे ऐसे भी थोड़ा बहुत अच्छी फीलिंग है। वापस जाने वाली हैं? वापस जाने के लिए कुछ सोचा है? ऑफ कोर्स जाएंगे। एजुकेशन है, मैं पीएचडी कर रही हूँ वहाँ पे, तो वापस तो जाएंगे। बट जब थोड़े हालात ठीक हो जाएंगे तो जाएंगे। शनिवार की सुबह जब 6:30 बजे आपने सो करके उठे और ये पूरा हालात हुआ, तो डर लग रहा था कि क्या हो सकता है क्या नहीं? पहली बार था तो डर लग रहा था, बट हम लोग को प्रिपेयर कर दिया जाता है। हमेशा से बहुत बोल दिया जाता है कि अगर कोई सायरन बजता है कैसे रिएक्ट करना है। वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ के लोग भी बहुत पहले से हमें समझाते हैं कि कैसे आपको रिएक्ट करना है जब भी कुछ हो रहा होता है। तो हम लोग ऑलरेडी प्रिपेयर थे, बट हाँ पहली बार में बहुत डर लगा था। सब लोग समझ नहीं पा रहे थे, स्पेसिफिकली इंडियन स्टूडेंट्स या जो फॉरेन स्टूडेंट्स, उन्हें नहीं पता है कि सायरन क्या होता है। तो पहली बार बहुत डर लगा था। उसके बाद हम सब थोड़ा काम हुए हैं। जब हमें एक ऐप होता है उस पर अलर्ट आते रहते हैं, तो फिर हम लोग देख रहे थे कहाँ अलर्ट है, कहाँ सेफ रहना है। थोड़े चौकन्ना ज़्यादा हो गए थे, बाकी तो फिर सब नॉर्मल हो रहा था। प्रतिभा। अच्छा, आप कहाँ पर फंसी थी और कितने सारे लोग हैं आपके साथ? बहुत सारे आ रहे हैं धीरे धीरे। हाँ। अब भारत लौट कर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कैसे, क्या आप वहाँ पर डरी थी? नहीं, सायरन होता था पर डे, 1 or 2 बजते थे।
हाँ PhD स्टूडेंट। नहीं, वहाँ पे शेल्टर्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत डरा हुआ है कुछ है। तो सायरन बजता है तो टाइम होता है, लाइक 30-40 सेकेंड्स होते हैं, वो इनफ होते हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर आलोक मिश्रा है। आलोक जी, आप कहाँ से आ रहे हैं? आप इजराइल में कहाँ पर थे? हाँ, इजराइल में, हम सेंट्रल इजराइल में थे। वहाँ पे हम रिसर्च साइंटिस्ट एज काम कर रहे थे। और जैसे कि माहौल की बात करें तो सेंट्रल इजराइल में उतना खौफनाक माहौल नहीं था। वहाँ पे फियर केवल था तो रॉकेट का ही था। बाकी बॉर्डर एरिया में थोड़ा सा पैनिक था, तो लेकिन उसी को देखते हुए माहौल थोड़ा ज़्यादा पैनिक हो गया, तो फिर ले जाने की प्रथा बन गई। फिर यहाँ से फिर गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कदम उठाया कि हम लोगों को बुला लिया और बहुत राइट टाइम पे बुलाया। इसके लिए वी आर थैंकफुल फॉर द इंडियन गवर्नमेंट। एंड अच्छा, भारत में इस तरीके के माहौल नहीं होते, लेकिन वहाँ पर इस तरीके से सायरन बजना, बमबारी, कैसा अनुभव था? और क्या आपने भी अपनी नज़रों से कुछ ऐसा देखा जो बहुत डराने वाला हो? अब डराने का मतलब ये है कि वी आर नॉट यूज टू दैट। सो अगर हम लोग पहली बार ऐसी चीज़ें देखते हैं तो थोड़ा सा तो डर तो मन में बनता है, क्योंकि अभी हम वहाँ पे 2 ही साल पहले गए थे, तो इतना ज़्यादा जो रॉकेट गिर रहा था वो पहली बार था, तो थोड़ा सा डर तो लग रहा था। लेकिन वहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल हैं, तो बहुत सारी हेल्प कर रहे थे, तो ऐसा ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं पाई थी। सर, भारत लौटकर कैसा लग रहा है, बस ये बता दीजिए। ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, अपनी धरती पे तो अच्छा लगता ही है। थैंक यू। टेल अवीव में थी मैं। कैसा माहौल था वहाँ पर? आप वहाँ पर थी, आपने क्या कुछ महसूस किया है? अभी टेल अवीव में मतलब एकदम बॉर्डर्स जैसे हालात नहीं थे, पर सायरन्स थे थ्रू आउट, और मतलब थोड़ी दिक्कतें थी, पर हाँ मतलब बाकी सब ठीक था। ऐसा कुछ नहीं। तो भारत लौटकर कैसा लग रहा है? जिस तरीके से माहौल हम देख रहे हैं, ऐसे में अपनी हमेशा अच्छा लगता है, घर आके हमेशा अच्छा लगता है। जब मैं छुट्टियों पे आती हूँ तभी भी, और मतलब जो एम्बेसी और सरकार ने किया हमारे लिए वो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो हमें इवैक्यूएट नहीं, मतलब वो स्पेशल फ़्लाइट से लेके आए, और हम लोग ऑफ कोर्स बहुत डिस्ट्रेस थे वहाँ पे थोड़ा, कि अगर आप बार बार सायरन सुनते हो और फिर कुछ फटने की आवाज़ सुनते हो तो आप डिस्ट्रेस्ड ही होते हो। पर मतलब थिंग्स आर गेटिंग बेटर, एंड इज़राइल इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री एंड दे विल गेट थ्रू दिस। ये बताइए कि आप वहाँ पर क्या कर रही थी, और क्या वापस हालात जब ठीक होते हैं तो आप इजराइल लौटेंगे? मैं वहाँ पे PhD कर रही थी, जैसे कि मैंने बताया 4 साल का कोर्स है, तो मैं 1.5 years कंप्लीट की हूँ, तो मैं वापस जाऊँगी जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मैं वापस चली जाऊँगी। अच्छा, इजराइल ने किस तरीके से आप लोग को सुरक्षा दिया था, क्या कुछ था? और सायरन बजते हुए या फिर बमबारी, ऐसा कुछ आपने डराने वाली चीज़ थी? वहाँ पे काफ़ी शेल्टर्स थे, तो कोई दिक्कत नहीं आई। बाकी मतलब उन्होंने अपना इंतज़ाम करके रखा था। थैंक यू।